नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3-4 घटनाओं का जिक्र करना होगा मुझे इस प्रोग्राम का मूल विषय बताने के लिए। सबसे पहली बात, अमेरिका के विदेश मंत्री जिनको आप ये सेक्रेटरी बोलते हैं, फॉरेन मामलों का, फॉरेन अफेयर्स का सेक्रेटरी बोलते हैं, मार्को रूबियो अपने कुछ साथियों के साथ भारत आते हैं, लेकिन दिल्ली लैंड करने के बजाय वो कोलकाता में लैंड करते हैं और वहां पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो मदर टेरेसा हाउस है, वहां पर जाते हैं और नन्स के साथ मुलाकात करते हैं। उसके अगले दिन 2 नन्स जाकर के ममता बनर्जी से मिलती हैं। तो क्या मैसेज छोड़ करके आए हैं कोलकाता में। उसके बाद जब ये दिल्ली लैंड करते हैं तो वहां कोई मंत्री नहीं, कोई विदेश मंत्रालय का बड़ा अधिकारी भी नहीं, नौकरशाह भी नहीं, एक जूनियर ऑफिसर मार्को रूबियो को, अमेरिका के विदेश मंत्री को रिसीव करता है। तीसरा डेस्टिनेशन आगरा, ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। वहां भी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई बड़ा नौकरशाह, यहां तक के आगरा का डीएम भी नहीं, आगरा का एसएसपी भी नहीं, वहां भी बड़ा ठंडा इनका स्वागत भी नहीं, औपचारिकता, सर्किल ऑफिसर और दूसरे लोग थे। चौथा डेस्टिनेशन इनका जयपुर, और जयपुर में ये आमेर किला देखने के लिए गए थे और वहां भी जयपुर हवाई अड्डे पर इनको रिसीव करने वाला या सी ऑफ करने वाला कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं था। जब इनको जयपुर से ये विदाई ले रहे थे जयपुर हवाई अड्डे पर, तो वहां पर दिखाया गया, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक डीएसपी, एक थानेदार और एक कांस्टेबल, ये 3 लोग थे वहां इनको सी ऑफ करने के लिए। तो मार्को रूबियो को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत क्या करने भेजा था? बताते हैं कि रिश्ते सुधारने के लिए। तो ये जो रिश्ते सुधारने की जरूरत महसूस हुई डोनाल्ड ट्रंप को, ये क्यों हुआ? रिश्ते किसने बिगाड़े थे भारत के साथ? और अब सुधारने के लिए अपने रूसी बैकग्राउंड के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को उन्होंने क्यों चुना? इसकी 2-3 वजहें हैं। एक तो ये प्रचारित किया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप के शासन प्रशासन में जो भारत के प्रति उदार रवैया रखते हैं और जो भारत की वकालत तो नहीं करते, पर भारत के प्रति वैसा नजरिया तो कम से कम नहीं रखते हैं जैसा वो नवारो और तमाम इनके दूसरे आर्थिक सलाहकार और इनके वित्त मंत्री वगैरह, जिन्होंने तमाम तरह की बकवास कर रखी थी एफटीए को लेकर के, वैसे बयान कभी मार्को रूबियो के नहीं आए। चौथे, चूंकि 2025 में दिल्ली में क्वाड समिट होनी थी, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेना था। लेकिन पूरा 2025 वो ट्रेड डील को लेकर के और डोनाल्ड ट्रंप की तमाम उल्टी सीधी बयानबाजियों को लेकर के तनाव में बीता, टसलबाजी में बीता और इनके नखरों और इनके ईगो की भेंट चढ़ गया। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने किस किस तरह के बयान दिए थे। ये तो डेड इकोनॉमी है भारत, तो इस तरह के बयान दिए गए थे। और इन्होंने आसिम मुनीर को जिस तरह व्हाइट हाउस में बुला करके लंच और डिनर दिए,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गलबैयां लगाई और ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में युद्ध विराम के लिए भी अल्टीमेटली उन्हीं आसिम मुनीर को और पाकिस्तान को मध्यस्थ बना दिया और दो दौर की बातचीत जो है वो इस्लामाबाद में करवा दी। तो ऐसे में अगर भारत अमेरिका की तरफ देख ही नहीं रहा है, अमेरिका से किसी भी तरह की उम्मीद ही करना वो छोड़ चुका है और उसने अपना रास्ता ले लिया है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत के ऊपर थोप दिया था। तो भारत ने कहा कि ठीक है, और उसके बाद चाहे यूरोपियन यूनियन से हमारा एफटीए साइन हुआ हो या यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के हिस्से नहीं है, तीनों कंट्रीज से भी हमारे अलग अलग तरह के एफटीए साइन हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो उनका देश नुकसान में ना रह जाए, इसलिए फिर अपनी तरफ से घोषणा कर दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग भी हुआ है और वहां पुतिन और शी जिनपिंग से उनकी बातचीत हो गई, और कुल मिलाकर के अमेरिका का जो रवैया था धमकाने सटकाने वाला और प्रेशर में लेने की कोशिश करने वाला, उसका मुकाबला करने का जब फैसला भारत ने कर लिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रास्ते पर आ गए। अपनी तरफ से उन्होंने ऐलान किया कि ये 50% का टैरिफ मैं घटा करके 18% कर रहा हूं, और भारत और अमेरिका के बीच में एफटीए जो है उस पर बड़ी सहमति हो गई है, मार्च में उसकी घोषणा भी कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक कांड और कर दिया इन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। नतीजा ये हुआ, इतना तनाव हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया। वहां से दुनिया भर के देशों का करीब 20% ऑयल उसके शिप्स गुजरते हैं। भारत का भी जो ऑयल सप्लाई है वो बाधित हुई, उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ा। यानी एक और चोट इंडियन इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी। तो भारत की नाराजगी की कई वजहें हैं, और उन वजहों के चलते इस बार जब उनके विदेश मंत्री यहां आए अपनी पत्नी के साथ, तो जैसा एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था वो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी भारत ने वो जेस्चर नहीं दिखाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी मार्को रूबियो को भी एक मैसेज तो देना ही था, और ये मैसेज ये था कि हमें आप पाकिस्तान की तरह या दूसरे देशों की तरह यस मैन समझने की भूल मत करिए, और चापलूस तो बिल्कुल ही मत समझिएगा। जिस तरीके से सैल्यूट मार करके आसिम मुनीर खड़े हो जाते हैं या शहबाज शरीफ पूंछ हिलाने लगते हैं, उस तरीके से भारत से बिहेव करने की कल्पना भी मत करिएगा और सोचिएगा भी मत। मैं नजम सेठी का एक बयान सुन रहा था एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर, और वो कह रहे थे कि ये जो आपके मार्को रूबियो पहुंचे हैं नई दिल्ली 4 दिन की यात्रा पर, इसका मकसद केवल और केवल ये है कि किसी तरीके से बिगड़ी हुई बात को बनाया जाए। यानी भारत जिन जिन मुद्दों को लेकर के और अमेरिका के जिन तौर तरीकों को लेकर के नाराज है, वो नाराजगी किसी तरीके से मार्को रूबियो को भेज करके कम की जा सके, उस पर पानी डाला जा सके। जो मीटिंग्स हुई हैं और जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं, उनमें अगर आप ध्यान से देखें तो एस जयशंकर ने पोडियम पर ही खड़े हुए इनके मुंह पर यह बात कह दी, जब इन्होंने ऑफर किया कि हम भारत को उसकी जरूरत का ईंधन देने को तैयार हैं, तेल गैस जो भी उसको चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। तो एस जयशंकर ने कहा कि हम 145 करोड़ की आबादी वाले विशाल देश हैं,
हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा जरूरतें हैं वो अलग तरह की हैं। नंबर 2, हमें दुनिया के जिस भी देश से, जिस भी हिस्से से सस्ता क्रूड मिलेगा, ऑयल मिलेगा, हम वहां से खरीदेंगे। यानी अमेरिका जो ऑफर कर रहा था उसको सीधे सीधे एस जयशंकर ने उनके मुंह पर ही कह दिया कि हम नहीं खरीद रहे आपसे तेल। अभी 2-2.5 महीने पहले जब ये अटैक हुआ था शुरू, फरवरी के एंड में ईरान के ऊपर, तो उस समय अमेरिका की तरफ से एक अवांछित सा, जिसकी जरूरत नहीं थी, बयान दागा गया कि हम रूस से तेल खरीदने की भारत को परमिशन देते हैं। और उस समय भी हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि रूस से हम तेल पहले भी खरीदते रहे हैं, हम अब भी खरीद रहे हैं और हम भविष्य में भी खरीदेंगे। इसके लिए हमें किसी की परमिशन के लिए मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अमेरिका का दादागिरी का, ईगो पालने का, सुपरमेसी झाड़ने का रवैया है, ये अब ये बदला हुआ भारत एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इनको झेलने को तैयार नहीं है। ये जो बेवजह की कि हम ये परमिशन देते हैं, हम वो परमिशन देते हैं, उन चीजों से भारत कभी का बाहर निकल चुका है। ये अगर इनकी समझ में जल्दी आ जाएगा तो ये जल्दी सुखी हो जाएंगे, नहीं तो ये बेकार की टेंशन पाल करके बैठे रहेंगे। दूसरे, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक मैसेज देना चाहते थे कि हम अब भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, अभी 1 महीना पहले तक, 20 दिन पहले तक ये आसिम मुनीर को फोन पर बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ के लिए मैसेज छोड़ रहे थे, उनको तेहरान की यात्रा करवा रहे थे, अपने और ईरान के बीच में मध्यस्थ बनाए हुए थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मार्को रूबियो दिल्ली जाकर के सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। यानी आपने जितने जख्म दिए हैं 2025 में, चाबहार पर फिर से आपने सैंक्शन लगा दिया, उसकी परमिशन वापस ले ली, 2018 में दी गई थी। इसके अलावा आपने जो स्टूडेंट्स का वीजा होता है उस पर तमाम तरह की पाबंदी लगा दी, प्रोफेशनल्स के वीजा पर कई तरह की आपने फीस जो है वो बढ़ा करके लगा दी। भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। 50% टैरिफ लगाने का मतलब ये है कि हमारे जो उत्पाद अमेरिका में बिकते थे उनका रास्ता बंद करना। तो ऐसे में भारत मंडपम में सर्जियो गोर और यही मार्को रूबियो एक कार्यक्रम में थे और वहां पर सर्जियो गोर ने अपने फोन का स्पीकर ऑन किया, ओपन किया, उसको माइक से लगा दिया और डोनाल्ड ट्रंप उधर से थे और उन्होंने कहा कि मैं भारत को बहुत प्यार करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। तो वही अगर आप भारत को प्यार करते हैं तो जो 2025 में आपने छुरे घोंपे हैं पीठ में, वो क्यों घोंपे थे? आपने डेड इकोनॉमी क्यों बताया था इंडिया को? किसको आप ये सुना रहे थे और किसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे? और आज आपको अचानक भारत की याद क्यों सताने लगी है? क्योंकि वहां की इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के 27 देश और 3 दूसरे देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को भारत के साथ जोड़ करके, क्लब करके संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही अमेरिका को भी ये दिख रहा है कि 145 करोड़ की आबादी का देश है, व्यापक बाजार है, इतना बड़ा बाजार कोई दूसरा नहीं है। और भारत से अगर आप बिगाड़ करके बैठेंगे, उसको नाराज करके बैठेंगे, तो
कोई फायदा दूर दूर तक होने वाला नहीं है। उन्होंने कई तरह की पाबंदियां लगाकर देख ली। जो हमारा लड़ाकू विमान है, जिसके 2 साल से इंजन ही इन्होंने भेजना स्थगित कर रखा है एक तरीके से। वहाँ की कंपनी का करार था कि वो 2 साल पहले से इंजन भेजना शुरू करेंगे, और अब तक तो कई हमारे लड़ाकू विमान, उनमें इंजन फिट होकर के वो उड़ान भर रहे होते और अब तक सेना को हम सुपुर्द कर चुके होते। लेकिन अमेरिका ने बहुत बड़े नुकसान हमारे किए। तो भारत मंडपम में कार्यक्रम में आई लव इंडिया और मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये जो उन्होंने वहाँ से पुष्प वर्षा की है वॉशिंगटन में बैठ करके, इसका भी हमारी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सर्जियो गोर ने कहा था कि मार्को रूबियो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तो प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने मिलने का मौका दिया उनको। 1 घंटे तक बैठक भी चली, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए आपके अजीत डोभाल भी शामिल हुए। लेकिन नतीजा क्या निकला उसका? ना कोई नतीजा निकलना था और ना ही निकला। कई विषयों पर बातचीत हुई, क्षेत्रीय मसलों पर भी बातचीत हुई, ईरान पर भी बातचीत हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बातचीत हुई। लेकिन मार्को रूबियो जिस मेन मकसद से आए थे, वो तो पूरा नहीं हुआ उनका। दूसरे, ना कोलकाता में जब वो लैंड कर रहे थे, ना जब दिल्ली पहुंचे तब, ना जब आगरा पहुंचे तब, और ना ही जब जयपुर में पहुंचे और टेक ऑफ किए तब, उनको कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया कि जिससे लगे कि भाई ये महाशक्ति सुपर पावर अमेरिका का विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आया है। हकीकत तो ये है कि विदेश मंत्रालय का कोई सीनियर ऑफिसर भी उनको रिसीव करने नहीं पहुंचा। जूनियर ऑफिसर से उनको रिसीव कराया गया और सी ऑफ कराया गया। तो ये एक मैसेज रूबियो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप तक भारत ने भेज दिया है कि भारत को ये मत समझिए कि आप कुछ भी बिहेवियर करते रहिए, कुछ भी दुर्व्यवहार करते रहिए, कोई भी उल्टी सीधी टिप्पणी करते रहिए, और जब आप चाहेंगे तब भारत जो है वो आपकी धुन पर नृत्य करना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है, 2-3 मुद्दे जिनको लेकर के भारत नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से। एक, आसिम मुनीर को बगल में देना, ईरान के मसलों में भी इस्लामाबाद को महत्व देना, इस्लामाबाद में ही समझौता वार्ताएं आयोजित करना, यानी हद से ज्यादा हमारे दुश्मन देश को, और दुश्मन देश भी कैसा, जो आतंकवाद को पालता है और आतंकवादियों को खून खराबा करने के लिए भारत में घुसेड़ता है, घुसपैठ कराता है, उसके साथ आप गलबहियां करके रहेंगे और आसिम मुनीर को बुला करके व्हाइट हाउस में दावत देंगे। दूसरे, क्वाड समिट को जितना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने पहुंचाया है, 2024 में भारत में ये प्रस्तावित थी, लेकिन चूंकि वहां चुनाव भी था। नंबर 2, जो बाइडेन थे, उनका स्वास्थ्य भी उस लायक नहीं था कि वो लंबी यात्रा करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया कि 2024 का क्वाड समिट अमेरिका में कर लीजिए। वहीं हो गया जब वो यूएन असेंबली को संबोधित करने गए थे कि 2025 में जो भी राष्ट्रपति बनेगा, बाइडेन रहेंगे बाइडेन, ट्रंप आएंगे तो ट्रंप, वो नई दिल्ली आ जाएंगे और 2025 का समिट, क्वाड समिट दिल्ली में हो जाएगा। लेकिन 2025 में डोनाल्ड ट्रंप का तो मूड ही कुछ और था। वो 7वें आसमान पर विचरण कर रहे थे, रोजाना किसी न किसी देश को धमका रहे थे, उस पर टैरिफ थोप रहे थे, और भारत को भी उसने इसी डंडे से हाँकने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि भारत ने मुंह मोड़ लिया, और मुंह मोड़ करके उसने अपनी दिशा पकड़ ली। अब उनको लग रहा है कि भारत को किसी तरीके से मनाया जाए। तो मार्को रूबियो ने जब प्रधानमंत्री से मिले, जब एस जयशंकर से मिले, तो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने
प्रधानमंत्री मोदी को वॉशिंगटन आमंत्रित किया है, व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है, लेकिन उसके लिए भी कोई लिखित में निमंत्रण पत्र नहीं था, केवल मौखिक उन्होंने ये बात कही। तो मौखिक से तो ना तो भारत और ना ही भारत के प्रधानमंत्री कोई खींचे जा रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है, उन्होंने हमें बुलाया है। तो आप भारत को अगर नुकसान पहुंचाएंगे, भारत पर अगर टैरिफ थोपेंगे और जो एफटीए होना है उसमें भी अगर भारत के ऊपर किसी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दीजिए, डेयरी सेक्टर को आप खोल दीजिए, तो वो भारत मानने को तैयार नहीं है। ये संसद में भी खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हम अपने किसानों की कीमत पर कोई एफटीए साइन नहीं करेंगे। तो जो ट्रीटमेंट उनके विदेश मंत्री के साथ भारत ने किया है, भारत सरकार ने किया है, उसका संदेश वॉशिंगटन तक अभी पहुंच चुका होगा और डोनाल्ड ट्रंप को भी कड़ा संदेश भारत की तरफ से मिल चुका होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।